यानी भूमिहीनों की बात हो रहा है। तो क्या लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट अगर आता है, महागठबंधन की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार आता है, तो क्या जो लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट है वो बिहार में लागू होगा? क्योंकि राज्य सरकार का ही अधिकार है लागू करने के लिए। 17 महीने में उन्होंने 17 साल का काम कर दिया, तो क्या 5 साल में 50 साल का काम नहीं करेंगे? नहीं, एक आप श्रेय दे रहे हैं कि 35% रिजर्वेशन दिए, लेकिन दूसरा चीज आप ये भी तो देखिए कि इस बार बीपीएससी में महिला लोग सबसे ज्यादा लाठी खाई हैं और सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एमएलए का चुनाव बिहार शरीफ से जीतती हैं, तो क्या बिहार विधानसभा में इस तरह की बातें, महिलाओं की जो 50% भागीदारी है उसकी जोरदार तरीके से उठा पाएंगी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी कर दिया। बिहार महिलाओं की रिक्वेस्ट पे ही किए थे। मैं उस काम की सराहना कर रही हूँ कि उन्होंने शराबबंदी किया। उन्होंने, बिहार एक ड्राई स्टेट है, तो क्या सच में बिहार ड्राई स्टेट है? आज अगर बंद है शराबबंदी, अगर बंद हो चुकी पूरी तरह से, तो फिर जेलों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? कैदियों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? जेल तो भाई अंग्रेज बनाया था कि जो हमारे खिलाफ लोग बोलेगा उसको कैद करना है। लेकिन कैदी तो हमारे भारतीय हैं, कैदी तो हमारे बिहार वासी हैं। आज जो लोग यहाँ वहाँ रोड पे पी के पड़े होते हैं, आज भी सप्लाई होता है दूसरे तरह से। एक मारपीट में, गाली गलौज में और SC ST एक्ट में जेल नहीं भरता। अगर जेल भरा हुआ है तो पहला शराब और दूसरा SC ST एक्ट, इस पर क्या कहिएगा? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जैसे कि बदहाल है? ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर भी जो है वो सरकार के कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर ये मुक्त नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ कर सके। इससे पहले देश है, मुझसे और आपसे पहले देश है। देश है तो हम आप हैं, हम आप हैं तो फिर बाद में जो है जाति धर्म की हम बात करते हैं। तो देश क्या बिना आबादी की कल्पना किया जा सकता है? देश का बिना कानून के कल्पना किया जा सकता है? आपको लगता है ऐसा देश कभी संभव होगा? समानता मिला कहाँ है? यहाँ आप ये जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब उत्तर आपको खुद ही पता है। आप जो समानता की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, RTI की बात कर रहे हैं, ये सारा बराबरी से मिला कहाँ? छठ के जैसे पावन पवित्र और जो बिहार के लिए सबसे मुख्य त्योहार है, जब मैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, मैंने अर्घ दिया उन लोगों के साथ। मैं सुबह में अर्घ देने जाती थी, शाम की मैं संध्या में पूजा में उनके साथ वहां पे घाट पे होती थी। तो लोगों को मेरे काम से दिक्कत हो गई। ये सारे लोग मेरे लिए जो है वो आलोचना करने लगे, मेरे लिए जो है वो मीन्स र्यूमर्स स्प्रेड करने लगे। उसके साथ ही बाकी जो इस पोस्टर को फाड़ना, पैम्पलेट्स को हटाना, होर्डिंग को फाड़ना हटाना, ये सारी चीजें होने लगी। ये ऐसा क्यों है? जिसका सम्मान बढ़ता है ना, उस पर कीचड़ उछालता है। जी, महिला आज भी पीछे है और महिला आज भी उस लेवल पे नहीं आ पाई है जहाँ पे उनको होना चाहिए था। तो साइंस कहता है कि 9 डेसिमल से ऊपर अगर पेन होगा तो मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है और उसकी जान जा सकती है। वहां पे विमेंस जब वो डिलीवर करती है नई जनरेशन को, तो 12 डेसिमल पेन को जो है बर्दाश्त कर ले जाती है। तो ये सहन शक्ति भी है जो है ये प्राकृतिक ने महिला ही को दिया है। तो महिला किसी चीज में भी पुरुष से कम नहीं है। 2500 रुपया महिला पेंशन, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन और 200 यूनिट बिजली फ्री का अनाउंस किया है कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। 17 महीने में, 17 महीने के कार्यकाल। ट्रेंडिंग खबर भी रहा, 17 महीने बनाम 17 साल। जी, तो आप ये देखिए कि जब 17 महीनों में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, तो तेजस्वी देश के प्रधानमंत्री तो कहते कि इसका बादल में रडार काम नहीं करता है। इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। तो आप साइंस कहता है कि रिलीजन विदाउट साइंस इज जस्ट लाइक ए रडारलेस रॉकेट। रिलीजन विदाउट साइंस इज जस्ट लाइक अ रडारलेस रॉकेट, व्हिच इज वेरी हार्ड स्टेटमेंट। तो चीजें आपके गीता में, महाभारत में, हमारे कुरान में पहले से लिखी हुई है, उसी सारी चीज को तो साइंस प्रूफ कर रहा है। तो हर कोई गरीब की राजनीति करता है, क्योंकि योजना जो लाया गया है समृद्ध करने के लिए। अम्बेडकर साहब ने लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट लाए थे, उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अगर आप महिला को केवल मोटिवेट कर ले तो आपको जीत पक्की है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान, जिसमें 50% महिलाओं की यानी देश के आधी आबादी को आरक्षण मिला, लेकिन आज आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी महिलाओं की आधी आबादी का भागीदारी नहीं है। लेकिन देर सवेर सही धीरे धीरे शुरुआत हुआ है और शुरुआत के दौर में अभी हमारे साथ है आयशा फातिमा जी हैं, जो बिहार शरीफ से इस बार RJD के टिकट से चुनाव लड़ने वाली है।
एमएलए का चुनाव लड़ने वाली है और इनकी जो चर्चा है, लोकप्रियता इतनी जबरदस्त बढ़ गया है कि इनकी पोस्टरों को इनके क्षेत्र में फाड़ा जा रहा है। फाड़ा क्यों जा रहा है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो आधी आबादी की नेतृत्व करने की जो बात हो रही है और उसमें एक कदम फातिमा जी का है, इसके लेकर के हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले संविधान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या कहिएगा, देश को संचालित करने के लिए संविधान बना और उसमें महिलाओं की 50% भागीदारी हुई, लेकिन देश की आजादी की दशकों बीत गए, लेकिन अभी तक पूरा के पूरा मुकम्मल भागीदारी नहीं हुआ। इस पर नहीं क्या हो कहिएगा? पाई। आप ये देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने 50% रिजर्वेशन के लिए उन्होंने अनाउंस किया। जी उसके कुछ टाइम आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ द पीरियड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जो है वो 35% रिजर्वेशन बिहार की फीमेल्स को दिया, लेकिन वो दे दिया ऑन डॉक्यूमेंट्स और उसको उन्होंने कह दिया, अनाउंस कर दिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आज अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता पूरी तरह से तो विमेन्स आपको हर क्षेत्र में हर जगह आपको दिखती, लेकिन आज के क्षेत्र में, आज के युग में, आज के टाइम में भी विमेन्स वहीं तक है जहां वो पहले थी, जहां से निकालने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने जो है प्रयास किया था, उनकी प्रयास सफल नहीं हो पाई। नहीं, एक आप श्रेय दे रहे हैं कि 35% रिजर्वेशन दिए, लेकिन दूसरा चीज आप ये भी तो देखिए कि इस बार बीपीएससी में महिला लोग सबसे ज्यादा लाठी खाई हैं और सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई हैं नीतीश तो मैं की सरकार वही में। पूछ रही हूँ, क्यों आखिर ऐसा हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप देखिए कि विमेंस भी आज के टाइम पे, पहले क्या था, पहले हमारी मानसिकता थी, हमारी ये सोच थी कि देश और घर पुरुष से चलता है और पुरुष प्रधान देश है। कोई भी घर में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लड़कों को पढ़ाया जाता था, ताकि बच्चे लड़के हमारे पढ़ लेंगे तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन आज का टाइम क्या है, लड़के पढ़ लिख करके वो शादी करके अलग हो जाते हैं और माँ बाप को पीछे छोड़ जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी मानसिकता आज भी वही रूढ़िवादी है जो पहले हुआ करती थी। आज अगर बेटियों को बराबरी का अगर अधिकार दिया जाए, उनको भी बराबरी से पढ़ाया जाए और बराबरी से रोटी भी बांटी जाए, तो ये स्थिति घर की रहेगी ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटियां जो होती हैं वो घर लेके चलती हैं, माँ बाप के वो स्थिति को अच्छी तरह से भली भांति समझती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एमएलए का चुनाव बिहार शरीफ से जीतती हैं तो क्या बिहार विधानसभा में इस तरह की बातें, महिलाओं की जो 50% भागीदारी है उसकी जोरदार तरीके से उठा पाएंगी? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी फीमेल्स, मेरी जैसी और भी फीमेल्स ना सिर्फ वो चूल्हा चौका तक रहे, बल्कि वो आगे आए, आगे आ करके वो डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट जैसे बड़े पद पे हो। और उसके साथ साथ अगर उनका इंटरेस्ट और रुचि राजनीति में भी है तो राजनीति में भी 50% विमेंस को होना चाहिए। 50% नहीं है, 35% जो है अनाउंस किया हुआ है, उसी को आप पूरा करिए। आप देखेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी कर दिया। बिहार महिलाओं की रिक्वेस्ट पर ही किए थे। मैं उस काम की सराहना कर रही हूँ कि उन्होंने शराबबंदी किया। उन्होंने, बिहार एक ड्राई स्टेट है, तो क्या सच में बिहार ड्राई स्टेट है? आज अगर बंद है शराबबंदी, अगर बंद हो चुकी पूरी तरह से, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा जो है वो प्रशासन का भी रहा है और सरकार का भी रहा है, तो फिर जेलों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही, कैदियों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? जेल तो भाई अंग्रेज बनाया था कि जो हमारे खिलाफ लोग बोलेगा उसको कैद करना है। लेकिन कैदी तो हमारे भारतीय हैं, कैदी तो हमारे बिहार वासी हैं। आज जो लोग यहाँ वहाँ रोड पे पी के पड़े होते हैं, आज भी सप्लाई होता है दूसरे तरह से, जितना जो चीज बैंड हो चुका है, लेकिन वो सप्लाई बिहार सरकार के पास इतनी बड़ी तंत्र है कि ग्राम स्तर पर आपको चौकीदार है, दफादार है। अगर वो एक्टिव होता तो हम समझते हैं कि एक मारपीट में, गाली गलौज में और SC/ST एक्ट में जेल नहीं भरता। का जेल भरा हुआ है तो पहला शराब और दूसरा SC/ST एक्ट, इस पर क्या कहिएगा? मैं तो यही बता रही हूँ कि बीपीएससी में जब बात यहाँ पे हम कानून की करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं, कि फीमेल को किसी ने अगर गलत निगाह से भी देख लिया, गलत नजर उठा के भी देख लिया, तो वो दोषी है। तो फिर फीमेल पे आप जो है लाठीचार्ज करवा रहे हैं और उनको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, ये क्या है फिर? फीमेल की आज भी स्थिति वही है इस राज्य में जो पहले हुआ करती थी। लोग नहीं चाहते कि फीमेल जो है वो घर से बाहर आए,
कहीं ना कहीं कसूर उनके परिवार का भी होता है। ये परिवार से उनको जो है उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जैसे कि बदहाल है। ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर भी जो है वो सरकार के कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर ये मुक्त नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ कर सके। लॉ एंड ऑर्डर हम सबके लिए बना है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए जो समाज के लिए, जो राज्य के हित में है। सबसे पहले देखिए मैं अपनी बात रखूंगी, सबसे पहले देश है, मुझसे और आपसे पहले देश है। देश है तो हम आप हैं, हम आप हैं तो फिर बाद में जो है जाति धर्म की हम बात करते हैं। तो देश क्या बिना आबादी की कल्पना किया जा सकता है? देश का बिना कानून के कल्पना किया जा सकता है? आपको लगता है ऐसा देश कभी संभव होगा? तो हित है। तो अगर हम जैसी देश की बात करते हैं, मैंने अपनी बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं तो कानून की बात करते हैं, देश की बात करते हैं तो भूभाग की बात करते हैं ना, देश की बात करते हैं तो फर्टिलिटी की बात करते हैं, एश्योरिंग द डिग्निटी की बात करते हैं। मैडम मैं आपकी बात सुन रही हूँ। तो देश के मतलब व्यक्ति की गरिमा ही हमारा देश है ना, हर किसी के सम्मान, हर किसी का तो गरिमा, यहाँ समानता मिला कहाँ है? यहाँ आप ये जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब उत्तर आपको खुद ही पता है कि आप जो समानता की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, आरटीआई की बात कर रहे हैं, ये सारा बराबरी से मिला कहाँ है? आप छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे ही मैंने अपने क्षेत्र में काम करना आरंभ किया, थोड़ा टाइम पहले की बात है, जब छठ के जैसे पावन पवित्र और जो बिहार के लिए सबसे मुख्य त्योहार है, जब मैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, मैंने अर्घ दिया उन लोगों के साथ। मैं सुबह में अर्घ देने जाती थी, शाम की मैं संध्या में पूजा में उनके साथ वहां पे घाट पे होती थी। तो लोगों को मेरे काम से दिक्कत हो गई। ये सारे लोग मेरे लिए जो है वो आलोचना करने लगे, मेरे लिए जो है वो मीन्स र्यूमर्स स्प्रेड करने लगे। उसके साथ ही बाकी जो इस पोस्टर को फाड़ना, पैम्पलेट्स को हटाना, होर्डिंग को फाड़ना हटाना, ये सारी चीजें होने लगी। ये ऐसा क्यों है? जिसका सम्मान बढ़ता है ना, उस पर कीचड़ उछालता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाओं की आधी आबादी है और उसमें भागीदारी धीरे धीरे सही आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव योजना लाए है 200 यूनिट बिजली फ्री दिल्ली के तर्ज पर, और 2500 रुपया माई बहन मानदेय योजना है, और 1500 रुपया जो 400 वृद्धा पेंशन है, जो 1500 करने की बात जो किए हैं, इस पर क्या सोचते हैं मैडम? देखिए आप पहले इस बात को समझिए कि कोई भी संचालन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या एक छोटा सा घर हो, बिना महिला की भागीदारी से नहीं चल सकता। वो इम्पॉसिबल है। महिला हर क्षेत्र में, हर कार्य में बराबर से जो है हिस्सेदारी रखती हैं। इसीलिए जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को बहुत आगे लाने के लिए बहुत प्रयास किया और उनके लिए बहुत सारी चीजें की, और रिजर्वेशन जैसी 40% को भी अनाउंस किया। लेकिन चूंकि महिला आज भी पीछे है और महिला आज भी उस लेवल पे नहीं आ पाई है जहां पे उनको होना चाहिए था, इसीलिए हमारी सरकार जो है वो ये चाहती है कि जिस तरह से पुरुष कदम से कदम मिला के चलते हैं, आगे आते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, तो महिला के हाथ में सशक्तिकरण होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, ताकि जब वो इस लायक होंगी तब वो जब घर का निर्माण कर सकती हैं, अपने बाल बच्चों को चला सकती हैं। दो घर नहीं, 2 खानदान चलाती हैं, वो मायके से भी चलाती हैं, ससुराल को भी लेके चलती हैं। तो ये सारी गुण जो है प्राकृतिक ने, ऊपर वाली ने, अल्लाह ने, गॉड ने महिला के हाथ में दिया है। जहाँ पे हम बात करते हैं, साइंस कहता है कि 9 डेसिमल से ऊपर अगर पेन होगा तो मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है और उसकी जान जा सकती है। वहाँ पे विमेंस एक जब वो डिलीवर करती है नई जनरेशन को तो 12 डेसिमल पेन को जो है बर्दाश्त कर ले जाती है। तो ये सहन शक्ति भी है जो है ये प्राकृतिक ने महिला ही को दिया है। तो महिला किसी चीज में भी पुरुष से कम नहीं है, और इसी चीज को आगे लाते हुए महिला के हित में, महिला के लिए और महिला को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो है वो 2500 रुपया महिला पेंशन, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन और 200 यूनिट बिजली फ्री का अनाउंस किया है। आप इससे थोड़ा पहले की तरफ अगर हम जाते हैं और हम गौर करते हैं तो हमने देखा है कि तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जब मैं सरकार में आऊंगा और मेरी सरकार अगर होगी, बनेगी,
तो मैं युवाओं को 10 लाख नौकरी दूंगा। जी 10 लाख में नौकरी दूंगा। और उन्होंने लोग उस टाइम भी यही आलोचना कर रहे थे, विपक्ष के लोग और बाकी लोग जो है, पैसा कहाँ से लाएगा बाबूजी, हाँ पैसा कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी का बड़प्पन देखिए कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया 17 महीने में, 17 महीने के कार्यकाल में। ट्रेंडिंग खबर भी रहा 17 महीने बनाम 17 साल। जी तो आप ये देखिए कि जब 17 महीनों में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया जो कि संभव नहीं था, असंभव काम था। तो जब वो 5 साल की सरकार में आएंगे और जब वो 5 साल को मौका मिलेगा काम करने का, तो जो 17 महीने में उन्होंने 17 साल का काम कर दिया, तो क्या 5 साल में 50 साल का काम नहीं करेंगे? दूरदृष्टि उनके पास है। उनके पास दीर्घ दृष्टि तो देखिए वो विजन तो रखना ही चाहिए। उनके पास क्या, हर एक इंसान को मैं कहती हूँ जो नॉर्मल लाइफ में भी जी रहा है, कि आपके लाइफ में एम होना चाहिए, आपके लाइफ में विजन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए। नहीं तो अगर हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर जो है ये सारी स्किल और नॉलेज और डिजायर और विजन नहीं है, तो मुझ में और एक जानवर में क्या डिफरेंस है? उसकी लाइफ में तो कोई विजन ही नहीं होता। जिस तरह से रॉकेट बिना रडार के जो है, रडारलेस है, वो दृष्टिहीन है, वो दिशाहीन है, ठीक उसी तरह से बिना विजन के आदमी भी दृष्टिहीन ही है। तो तेजस्वी देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि इसका बादल में रडार काम नहीं करता है। तो आप साइंस कहता है कि रिलीजन विदाउट साइंस इज जस्ट लाइक ए रडारलेस रॉकेट। रिलीजन विदाउट साइंस इज जस्ट लाइक अ रडारलेस रॉकेट, व्हिच इज वेरी हार्ड स्टेटमेंट। रिलीजन ही जो है साइंस को भी मार्गदर्शन देता है, जबकि साइंस ने ये सिद्ध किया है। आप अगर देखेंगे उठा करके जो चीजें आपके गीता में, महाभारत में, हमारे कुरान में पहले से लिखी हुई है, उसी सारी चीज को तो साइंस प्रूफ कर रहा है। जी तो क्या कहिएगा, अगर मानते यहाँ पे अपने क्षेत्र की बात करें बिहार शरीफ के, तो वहाँ की महिलाओं की किस तरह से आप नेतृत्व कर पाएंगे? क्योंकि आधी आबादी है, अगर आप महिला को केवल मोटिवेट कर ले तो आपको जीत पक्की है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैं ये कहूंगी कि जो मैंने अपने क्षेत्र में काम जो थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है और किया है अब तक 1.5 सालों में, मुझे जो मौका मिला करने का, जब काम तो बहुत पहले से मैं करते आ रही हूँ, लेकिन जो खुले तौर पे फील्ड में आके रहना और लोगों के बीच जाके करना, तो ये जब से मैंने स्टार्ट किया है, मुझे ना सिर्फ मीन्स महिला तो मेरी अपनी है ही है, लेकिन महिला के साथ साथ मुझे पुरुष लोग का भी, मुझे युवाओं का भी, मुझे बच्चों का भी, मुझे आप देखेंगे मेरी सारी पुरानी वीडियोस और फोटोज जहाँ पे मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, सबने मुझे सराहा है। त्योहार में छठ भी मनाए हैं, छठ, दिवाली, दशहरा सब में हमें भागीदारी में मैं थी, हिस्सेदारी मैंने ली है। तो सब मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने आप को बहुत, आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट एंड प्रिविलेज दैट नॉट ओनली द यंग जनरेशन, वीमेंस कैटेगरी, मेंस कैटेगरी एंड चिल्ड्रन कैटेगरी, मुझे सीनियर सिटीजन लोग ने ये बहुत आशीर्वाद दिया है। तो मैं अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का और बिहार शरीफ की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अभी तक मुझे अपना प्यार और सम्मान और इज्जत और आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी हैं, इसी तरह से वो आगे भी इसको बरकरार रखें। और जो भी इसमें आने के लिए मुझे अपने क्षेत्र के लिए काम करना हो, युवाओं के लिए करना हो, स्पेशली अपनी विमेंस के लिए करना हो, महिलाओं के लिए बात, उनकी आवाज में जोर लगानी हो और उनकी आवाज दूर तक ले जानी हो, पहुंचानी हो, उनके डिमांड्स को रखना हो, तो वो सारी चीजें मैं डेफिनेटली करूंगी। और मैं इंशाअल्लाह ताला उनकी जो भी आशाएं हैं, जो भी उम्मीद है, जो भी उनके जीवन में सुधार के लिए करना चाहिए, डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जैसे कि अनाउंस की है, तेजस्वी यादव जी ने अनाउंस किया है कि वो 2500 रुपया महिला पेंशन, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो वो जब उन्होंने कहा है तो वो जरूर करेंगे। मेरा भी विश्वास तेजस्वी यादव जी के इस योजना पे है कि वो डेफिनेटली होगा और बिहार की स्थिति, बिहारी स्टेट की स्थिति जल्दी बदलेगी, जल्दी सुधरेगी। तो ये तो महिला की बात हो गई, आधी आबादी की बात। दूसरी बात है मैडम, जो हर कोई गरीब की राजनीति करता है, क्योंकि योजना जो लाया गया है समृद्ध करने के लिए ही, तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट लाए थे। उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है, यानी भूमिहीनों की बात हो रहा है। तो क्या लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट अगर आता है, महागठबंधन की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार आता है, तो क्या जो लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट है वो बिहार में लागू होगा? क्योंकि राज्य सरकार का ही अधिकार है लागू करने के लिए। देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है,
और हमारा संविधान जो है वो हमें जो है फंडामेंटल राइट्स भी देता है, मौलिक अधिकार भी देता है, समानता का अधिकार देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है। तो संविधान में जो चीजें मेंशन है उसका पालन करना हम सबका अधिकार है, हम सबका कर्तव्य है और हमें करना भी चाहिए। और बाकी किसी लोगों से, स्पेशली किसी इससे मुझे कोई आशाएं और इच्छाएं तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है, तो मुझे उनसे बहुत सारी उम्मीदें, मुझे भी उनसे है। यानी आप पे भरोसा करते हैं कि अगर सरकार आती है बहुमत में तो कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट को बिहार में लागू कराया जाएगा। जी, जिस तरह से राजस्थान में त्रिस्तरीय चुनाव स्टार्ट किया गया और 91 के दौर में, फिर बिहार में 2001 में आया, तो उसने बिहार एक मैसेज देकर कहा, जिसे जाति जनगणना करवाकर बिहार एक मैसेज दिया पूरा देश को कि जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए, जिसके लेकर के राहुल गांधी लगातार बात रख रहे हैं। और सरकार भी बोल रही कि हमारे पास ओबीसी के 27 मंत्री है केंद्र सरकार में। तो उस तरह से बिहार में एक मैसेज दिया जा सकता है कि अगर सरकार आती है इंडिया अलायंस का तो लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट को लागू किया जाए। ये सारी चीजें देखिए बात की है और अभी इस पे बारे में मैं खुद भी बहुत कुछ नहीं है। हाँ, नहीं कह पाऊंगी, लेकिन यहाँ तक बिहार की डेवलपमेंट की है, ग्रोथ की है, उसके लिए कदम उठाया जाएगा। उसके लिए डेफिनेटली 203 कंपनियों को हायर किए थे, आगे प्रोजेक्ट भी बढ़ा था तेजस्वी यादव जो सरकार में थे। तो वो सरकार, मैंने अभी आपको उसी बात को मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि जब 17 महीनों में 17 साल का काम किया है और जब उनको मौका मिलेगा तो वो समझिए 5 साल में कहाँ से कहाँ बिहार को ले जाएंगे। क्योंकि जो उनका विजन है, जो उनकी एम है और जो उनका ड्रीम है बिहार को लेकर, नया बिहार और नया युग डेवलप करने का, तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। उसमें कुछ भी जो है वो चीजें जो है वो छिपी भी नहीं है और तेजस्वी जी अपने विजन में बहुत क्लियर है, खुला किताब के बात है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई और सबसे बड़ी बात देखिए, आप संविधान तक, आपका जो न्यूज का चैनल ही संविधान तक है, तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उन्होंने जो कहा है, बड़े बड़े नेताओं की तरह ऐसा नहीं कि कह दिया, वादा कर लिया और सरकार बना ली और सरकार में आने के बाद उसको वादे को भूल गए, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है और मैं भी यही कहती हूँ कि जो इंसान करके दिखाने की क्षमता रखता है, थोड़े से काम में वो बड़ा काम कर सकता है, तो वो इंसान अगर जब पूरी तरह से अगर सरकार में पावर में आ जाएंगे तो फिर वो कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे। तो मेरी प्रशांत किशोर के कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार को मात दिए थे, इस बार नीतीश कुमार और कल तैयार जेडी दोनों को मात देने वाले हैं प्रशांत किशोर। मैंने उनका टारगेट है महिला, मुस्लिम, किनको? प्रशांत किशोर का। जन सुराज का कहना है कि महिला और मुस्लिम की भागीदारी हम देंगे और जितनी आबादी है उतनी देंगे। तो उस परिस्थिति में तो मुसलमान लोग तो जाएगा ही। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस बात को पहले समझिए कि बिहार के लोग बहुत अब अवेयर हो चुके हैं। अब वो जनता वैसी भोली नहीं रही जिसको आप जो है कुछ भी नया लॉलीपॉप और एजेंडा और प्रोपेगेंडा आप दिखा करके वोट हासिल कर लेंगे। अब सारे लोग जो है डिजिटल की दुनिया में, आप ये कहना चाह रहे कि प्रोपेगेंडा और एजेंडा दिखाने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर? देखिए, वो तो आप उसको जैसे दिखाइए, हम वो आप दिखा सकते हैं। मेरी सिंपल सी बात है कि बिहार की जनता अब बहुत अवेयर हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, अपना भली भांति, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है कि कौन सी सरकार उनके लिए क्या करेगी और क्या कर सकती है। और ये नहीं है कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके या आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके या महिला को टारगेट करके आप वोट हासिल कर लेंगे और सरकार बना लेंगे। ये बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि महिला भी बहुत अक्लमंद है, समझ बूझ रखती हैं। जो महिला कम पैसे में घर चला सकती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकती हैं, बाल बच्चों का भविष्य अपना सुधार सकती हैं, तो वो महिला वोट किसको करना है और कब करना है ये भी उन्हें अच्छे से पता है। तो ठीक इसी तरह से कि महिला और मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत अक्लमंद है, बहुत समझ बूझ रखती है और किसी भी वादों में नहीं आती। तो जो उनको लगता है सही है वो सही का साथ देती है और जो उनको लगता है कि ये गलत है तो गलत को इग्नोर मारती है। तो इसी तरह से आने वाले टाइम में या वो महिला हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो या अनदर कम्युनिटी हो या रिलीजन हो, इसके बेस पे वोट पाना इम्पॉसिबल है।
इसके बेस पे वोट नहीं, मतलब आप समझिए कि जनता को धोखा देने वाली बात है। जनता उसी को सराहती है जो करके दिखाने में दम रखता है। बिकॉज अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो कभी वो गरजते नहीं है। तो ठीक इसी तरह से ये युवाओं का युग है, युवाओं का दौर है, महिला का दौर है, महिलाओं का युग है। ठीक इसी तरह सरकार भी बनाने में भागीदारी, हिस्सेदारी युवाओं के साथ साथ महिला की भी बनी हुई है। और इसी तरह से जो जो सरकार हमारे लिए काम करेगी और हमारे हित में सोचेगी, ये नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े कमिटमेंट्स करने से, प्रॉमिस करने से हो जाएगा, उन सारी चीजों को पूरा भी करना होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे तेजस्वी यादव जी ने जो है 17 महीने के काम को 17 महीने के समय में 17 साल का काम किया। ठीक इसी तरह से लोग भी इस चीज को समझेंगे और समझते हुए फिर वोट डालेंगे। तो ये थे हमारे साथ आयशा फातिमा जी, और इन्होंने अपनी हर सवाल को जवाब बेबाकी से दिए और तरीके से दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिए। आप क्या सोचते हैं आयशा फातिमा जी के बारे में? अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देने का काम कीजिएगा। और 2025 में चुनाव लड़ने वाली हैं, बिहार शरीफ से भावी कैंडिडेट होने वाली हैं आरजेडी के, और उम्मीद तो है 99% की इनको टिकट मिलेगा ही, क्योंकि जिस तरह से इनका शिक्षा है, जिस तरह का इनकी सोच है, और जनता से जिस तरह से जुड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो विचार है उस पर कहीं ना कहीं खरे उतर रहे। चूंकि उन्होंने खुद खुला मंच से अनाउंस किया था कि मैं इस बार उसी को टिकट दूंगा जो जनता के बीच में निरंतर रहा हो और जनता से फीडबैक लेकर के ही दूंगा। उस फीडबैक में कहीं ना कहीं आयशा फातिमा जी सफल होते नजर आएंगी ही आएंगी। आप क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। काटिए।